आंसर अगर रेशनल नंबर की फॉर्म में ही मिल रहा है तब तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर डिवीजन ऑपरेशन में क्लोज्ड है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट आपको क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर। बट एक केस हमको ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर केस है, अगर मान लीजिए आप 3/4 को अगर 0 से डिवाइड करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि 3/4 को, इस रेशनल नंबर को जब आपने 0 से डिवाइड किया, राइट, तो 0 से जब डिवाइड किया तो 0 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0/1, राइट। तो जब आपने 3/4 को डिवाइड किया है 0 से, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 ही मानते हैं, राइट, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3/4 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई 1/0। अब एक देखिए, ये चीज़ जब रेसिप्रोकल हुई 0/1 को हमने जब रेसिप्रोकल किया तो 1/0, और ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये कोई रेशनल नंबर नहीं होता है। जब ये कोई रेशनल नंबर नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ भी क्या होगी, 3/4 को जब आपने 0 से डिवाइड किया, नॉट डिफाइंड। यानी कि जब हमने किसी भी रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड किया तब हमारा आंसर हमको क्या मिल रहा है, नॉट डिफाइंड, राइट, नॉट डिफाइंड मिल रहा है। तो हम इस पर्टिकुलर केस की वजह से कह सकते हैं कि सारे के सारे रेशनल नंबर अगर डिवाइड किए जाए, यानी कि ये भी दोनों क्या एक रेशनल नंबर ही है, सारे के सारे रेशनल नंबर को जब डिवाइड किया गया तो हमेशा आंसर आपको रेशनल नंबर ही मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और किस केस में नहीं है, जब आपने रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड किया, उस केस में आपको आंसर रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो रेशनल नंबर नहीं मिलेगा आंसर। तो अब इस पर्टिकुलर केस की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे रेशनल नंबर आपके डिवीज़न में हमेशा ही आपको रेशनल नंबर दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ केस में दे रहे हैं, बस इस केस में तो नहीं दे रहे हैं ना। तो इस केस में नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि सारे के सारे रेशनल नंबर आपके डिवीज़न ऑपरेशन में डिफाइन मतलब क्लोज्ड नहीं होंगे, यानी कि आपका हमेशा आंसर आपको रेशनल नंबर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है।